लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Major, absolutely delightful. Made for each other. Thank you. नमस्ते जी। आज तो आप मेरे कत्ल का पूरा इंतजाम किए हुए हैं। कयामत तो आपने बिठाई है जनाब। ये फूल अगर तेरे जूड़े में लगा दूं तो गुस्ताखी माफ। सब लोग देख रहे हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और डरते हैं जो प्यार करते नहीं। न्याय। Hello, sir. जिसका बर्थडे तुमने उसको हेलो किया? No, sir. उसको विश किया? No, sir. बर्थडे प्रेजेंट लाए? No, sir. कैसे घटिया मेहमान हो, बर्थडे प्रेजेंट तक नहीं लाए? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। हूँ ताए बोर्ड क्या बाय लागो अंकल। अरे बाली, तुम यहाँ? अंकल, आप ही ने तो मेजर साहब से कहा था कि सारे स्टूडेंट्स को लेकर आना। हाँ, मतलब तुम एनसीसी कैंप अंकल। दिव्या, हाँ जी बेटी, तुम बाली से मिली हो? जी, एक दो बार मुलाकात हो चुकी। अपने काली बाबू है ना, उनके छोटे भाई हैं। हैप्पी बर्थडे दिव्या। थैंक यू। चलो बेटी, केक काटो। एक्सक्यूज मी। आने में थोड़ी देर कर दी ना मैंने, जानबूझकर देर से आया। मैं देखना चाहता था कि मेरे गैरहाजिरी में तुम्हारे चेहरे की रंगत कितनी बार बदल। एक बात पूछूं? पूछो। तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? भला अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता ना? नहीं? तुमने कभी बंदर देखा है? मैंने कभी बंदर तो नहीं देखा है, मगर बंदरिया मैं। दिव्या बेटी, आओ केक काटो। यस डैडी। बर्थडे टू यू। अरे केक से ज्यादा उंगलियां मीठी है। हद होती बेशर्मी की। तुम तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए हो। तुम क्या समझते हो तुम्हारी ये हरकतें नफरत को प्यार में बदल देंगी? किसके मुंह लग रही हो दिव्या? कम ऑन, लेट्स डांस। श्योर। वो पूछ लो। ठीक है ना? फिलहाल मुझे उसका नाम बता दो। कौन है वो? मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन आपको उसकी शक्ल बता सकते हो। बताओ कौन है इनमें से वो? बताओ बताओ कौन है वो शैतान? ये क्या बोले तुम? ये क्या बोल रही सर? ये झूठ बोल रही है सर। मैं कसम खा के बोलता हूँ झूठ बोल रही है। ये मुझे फंसाने की साजिश है सर। हरामखोर। सर ये झूठ बोल रही है सर। सारे लड़कों में से सिर्फ तुझ पर उंगली उठी है और कोई भी शरीफ लड़की अपनी बेइज्जती करके किसी दूसरे पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। आज तक मैं तेरी सारी शरारतें, तेरी सारी मस्तियों को बचपना समझकर माफ करता रहा, लेकिन आज तूने वो कानून तोड़ा जो मेरी लिस्ट में नहीं था, और आज तुझे मैं वो सजा दूंगा जो मेरी लिस्ट में नहीं है। ये ऐसे नहीं बोलेगा मेजर, इसे पुलिस के हवाले कर दो, अपने आप इसकी जुबान खुल जाएगी। नहीं कमिश्नर, इसमें मेरी और मेरे कैंप की बदनामी होगी। इसे सजा जरूर मिलेगी, और इसकी सजा यह है कि आज के बाद ना तो कहीं ये पढ़ पाएगा और ना नौकरी कर पाएगा, और इसके कैरेक्टर का मैं वो सर्टिफिकेट बनाऊंगा कि अपने आप से छुपता फिरेगा। Come on, boys. चलो
आज पहली बार मेरे दिल ने फैसला किया था करण। अच्छा हो जो तुमने हरकत कर दी, वरना मुझे सारी जिंदगी अपने फैसले पर पछताना पड़ता। छी। रमा बेटी, इसका सामान ले आना। ये ले। अच्छा वाह। बेटा अपना ख्याल रखना। और सुन, हाँ। खेल कूद मस्ती मजाक के साथ साथ तुझे ये भी याद रखना है। ओहो माँ, तू बेफिक्र रहे। वो नाम कमाएगा मेरा भाई कि तू भी गर्व से कहेगी क्या बेटा पाया मैंने, है ना? Now get lost, sir. Out, sir. 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 अच्छा तब मैं चलूं? इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा ना। वैसे भी आज तो खुशी का दिन है। बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया। हाँ, वो हरामजादा उस लड़की से प्यार करने लगा जिस पर मेरी नजर थी। अब वो उसे जिंदगी भर नफरत करने लगेगी। और उसकी जो जिंदगी बर्बाद हुई है वो तो अलग बात है। सर आप? हाँ मैं, जिसने पहली बार आज धोखा खाया है, जिसने पहली बार तेरे किए की सजा एक मासूम को दी है, जिसने पहली बार इन हाथों से किसी निर्दोष की चमड़ी उधेड़ी है। हरामखोर, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा कोई स्टूडेंट कमीनेपन की हद तक गिर सकता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है, तुझे तो मैं जूतों से मारूंगा। ए मेजर, मैं कर नहीं जो तुम्हारी मार खाऊंगा। बस बस, हर चांटे के बदले 100 जख्म बना दूंगा तेरे जिस्म पर। करण, मैं जानता हूं मैं कायदे प्लस कानून का बड़ा सख्त आदमी हूं, लेकिन आज मैं तुझे इजाजत देता हूं कि तोड़ दे मेरे सारे कायदे प्लस कानून और सिखा दे इस हरामजादे को कि डिसिप्लिन प्लस इंसानियत क्या होती है। मार! बेगुनाह होने के बावजूद जितनी तूने मुझसे मार खाई है उतना तो अगर अपनी औलाद को भी मारता तो, लेकिन तूने सब कुछ खामोशी से सहन लिया और मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपना खून तक बहा दिया। नहीं सर नहीं, इसे आप खून मत समझिए, इसे आप गुरु दक्षिणा समझिए अपने स्टूडेंट की तरफ से। I'm proud of you, my son. I'm proud of you. ये मुन्ना, ये सब क्या हुआ रे? कौन तुम्हें ये हाल किया? उस हरामजादे को हम खुद मारेंगे, 6 की 6 गोलियां उसके सीने में दाग देंगे। सारे कैंप के सामने उसने हमको मारा, हमारा खून बहाया,
ये हमारा जाति मामला है भैया। उससे बदला हम खुद लेंगे, हम खुद लेंगे। तेरा खून का हमारे खून से अलग है का? उसने तेरा नहीं हमारा खून बहाया भैया। ये निशान तेरे चेहरे पर नहीं, हमारे दिल पर लगे, हमारे दिल पर। यमुना देख, हमारा नाम काली है और जवान भी काली है हमारी। हम जो कह देते हैं ना वो हो जाता है, वो हरामजादा मरेगा। हम भी चलेंगे मुन्ना तेरे साथ, हम भी चलेंगे। ए गुलाम, गाड़ी निकाल रहे हमने। चल मुन्ना। क्या कर रहे हो साली जी, ये क्या कर रहे हो? इसमें इतना जोश में आने की क्या बात है? मामूली फौजी की तरह दुश्मन के सामने जाकर लड़ने की क्या जरूरत है? अरे आदमी है तुम्हारे पास, एक कर्नल की तरह पीछे से ऑर्डर दो। आली की बेइज्जती का बदला जरूर लो, मगर दिल से नहीं, दिमाग से। मुन्ना, एक का बात हमका समझ में आ गया। मुन्ना, तू कौनो चिंता मत कर। हम उस हरामजादे को ऐसा लहसन व सिखाएंगे कि सारा दुनिया हंसेगा उस पर। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भाई साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? हाँ? छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। छोड़ दो। शुक्रिया। छोड़ दो मुझे। अरे नहीं 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 छोटे साले जी, अरे कहाँ इज्जत उज्जत लूट रहे हो अपाहिज की? शरीफ लड़की है, खाली साड़ी उतार के फेंक दो साली की। घर पहुँचते पहुँचते शर्म के मारे खुद ही पानी पानी हो जाएगी। जानती है तुझे ये जिल्लत क्यों उठानी पड़ रही है? हाँ? जानती है तू? तेरी भाई की वजह से। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अपने भाई से कहना कि बाली ने कहा है दोबारा अगर कोई लफड़ा किया तो तेरे जिस्म पे ये पेटीकोट और ये ब्लाउज नहीं रहेगा, समझी? चला। क्या हुआ मुन्ना, क्या हुआ? वो रमा दीदी नीचे। रमा? रमा क्या हुआ बेटे? रो मत बेटे, कुछ तो बोल। रमा क्या हुआ? बोलना बेटे। रमा रमा क्या हुआ? बोल बेटे। रमा क्या हुआ बता मुझको, किस तरह अंदर तेरे साथ हरकत की? नाम बता मुझे। बता दे बेटे। एक बार नाम बता। एक बार नाम बता। कौन है वो? कौन है वो? बता दे। कौन है वो? कौन है वो? भैया। अटका। तूने मेरी बहन को हाथ लगाया? हाँ, तूने मेरी लाचार बहन को हाथ लगाया? अरे अगर मौत का बच्चा तो मेरे सामने हाथ साले।
साले जी तुम्हें बाद में मौका दिया जाएगा। सबसे पहले तो हमें इसके साथ वो करना है जिसके लिए हमने इसे यहाँ बुलाया है। मैं ना कहता था इसकी दुखती रग पर हाथ रखो तो ये खुद यहाँ आ जाएगा। हरामजादे, हमरे भाई के खूबसूरत चेहरे पे बदसूरत निशान बनाया तूने, कुत्ते की तरह पीटा उसको। ये जब छोटा सा था ना, स्कूल में मास्टर ने इसको थप्पड़ मारा था, हमने लठ मार के मास्टर का सर खोल दिया था, और तूने हमरे मुन्ना पर हाथ उठाया हमारे भाई पे है? गिरफ्तार कर लो इस हरामजादे को इंस्पेक्टर, इसने हमरे आदमी का खून किया है। झूठ बोल रहा है छोटे साहब, झूठ बोल रहा है। इस आदमी को खून मारा नहीं, इसने किया है। इस बात का सबूत इसके हाथों में ये रिवॉल्वर। इस सबूत के जरिए आप इसको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। ये क्या कर रहे हो आप? इसकी उंगलियों के निशान क्यों मिटा रहे हैं? इनकी उंगलियों के निशान नहीं मिटाएंगे तो उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आएंगे? समझ गया। कानून की वर्दी पहनने के बावजूद तुम दोनों इन लोगों में से हो, मगर इस रिवॉल्वर पर मेरी उंगलियों के निशान तो तब बनेंगे ना कुत्तों, जब मेरी ये मुट्ठियां खुलेंगी। खुलेंगी। लोगों की किस्मत मुट्ठी में बंद होती है, तेरी बदकिस्मती तेरी मुट्ठी में बंद है। ये तो जरूर खुलेंगी। इसके लिए चाहे हमको तेरा सांसें भी बंद करना पड़ा तो हम कर देंगे। कुत्ता भागने ना पाए। यशपाल कहाँ है भाभी? वो ऊपर है। क्यों? ठीक है। क्या बात है? बड़े गुस्से में दिख रहे हैं अंकल, क्या बात हो सकती है? अरे मेजर, ना कोई तार ना टेलीफोन, कब आया? जब मुझे मालूम हुआ कि पुलिस में बेकाबू होकर मासूमों को अपना शिकार बनाने लगी है। अच्छा अच्छा, तो तू अपने स्टूडेंट की वकालत करने के लिए आया है? वकीलों की जरूरत सिर्फ मुजरिमों को होती है यशपाल, करण जैसे निर्दोष और बेगुनाहों को नहीं। कौन कहता है कि वो बेगुनाह है? क्या सबूत है उसके पास कि वो निर्दोष है? निर्दोष की सबसे बड़ी मजबूरी यही तो होती है कि उसके पास सबूत नहीं होता। और रहा सवाल बेगुनाह होने का, तो मैं कहता हूं, मैं मेजर लाठी, जिसने उसे सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी झांक कर देखा है, ऊपर से नीचे तक परखा है, जाना है, समझा है, वो इस तरह का घिनौना जुर्म कभी कर ही नहीं सकता। शायद तेरे समझने में गलती हुई है मेजर। तुझे तो उस लड़के को उसी दिन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था जिस दिन उसने एक मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था। उस दिन मुझे गलतफहमी हुई थी, आज तुम्हें गलतफहमी हो रही है यशपाल। जज्बाती मत हो लाठी।
देख, उस खूनी के लिए तेरे दिल में हमदर्दी होना जायज है क्योंकि वो तेरा स्टूडेंट, लेकिन कानून के लिए वो एक मुजरिम है, सारे सबूत उसके खिलाफ है। लाठी, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि अब उसकी किस्मत का फैसला मेरे हाथ में नहीं, अदालत के हाथ में है। ये इंसाफ नहीं है साहब, ये इंसाफ नहीं है साहब, ये इंसाफ नहीं है साहब, ये इंसाफ नहीं है। बाहर देख बे, बाहर जेल में जाने के बाद फिर ये मौसम देखने को नसीब नहीं होगा। 14 साल के बाद जब तू छूटेगा ना तो कमर टेढ़ी हो चुकी होगी और आंखों से बराबर दिखाई भी नहीं देगा साले। अरे ये तो बिल्कुल ही चुप हो गया। अदालत में तो बहुत चीख चिल्ला रहा था। सच्ची पागल है तू, एकदम पागल है। अरे क्या जरूरत थी तेरे को काली बाबू के भाई के साथ दुश्मनी लेने की? क्या जरूरत थी? तेरी बहन की इज्जत थोड़ी लूटी थी, सिर्फ साड़ी तो निकाली थी। गर्मी अभी बाकी है। निकल जाएगी, ये गर्मी भी जेल में जाने से पहले निकल जाएगी छोकरे। कानून का फैसला मेरे भाई ने माना होगा, मैंने नहीं। जेल जाने से पहले एक आखिरी मुलाकात बहुत जरूरी थी, वरना अंदर तू तड़पता रहता और बाहर मैं। याद है? हाँ? याद है किस तरह ये हाथ बरसे थे मेरे चेहरे पर? हाँ, याद है तुझे? अब मजा आएगा। घाव पर घाव लगाने का मजा ही कुछ और है। ज़्यादा तेरे जख्म को मैं अब नासूर बना दूंगा। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था ना, मगर ये आप ही के कुत्तों की मेहरबानी है जो मैं बाहर हूं। देख लो कमिश्नर, अपनी आंखों से कानून की नाइंसाफी देख लो। एक तरफ तुम्हारा कानून मेरे पीछे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो काली शंकर के कुत्ते। बकवास बंद कर। नहीं कमिश्नर, नहीं। जब तक मैं अपनी बेगुनाही का सबूत हासिल न कर लूं, किसी के हाथ नहीं आऊंगा।
किसी का नहीं। करण, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून? कमिश्नर साहब, बाजार में बैठे तवायफ और आपके कानून के रखवालों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि वो अपना जिस्म बेचती है और ये अपना ईमान। आज तक तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मगर मैं बेगुनाह हूं ये साबित करने के लिए आज पहली बार एक गुनाह करने जा रहा हूं। अपने साथ आपकी इस लाडली को लिए जा रहा हूं। कमिश्नर, अब इसकी रिहाई का फैसला मेरी तकदीर के साथ जुड़ गया है।